यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो शहर से बहुत दूर घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के बांस के बाग के बारे में कई डरावनी कहानियां फैली हुई थीं। लेकिन एक रात जब गांव का एक आदमी बुरी तरह डरा हुआ मामा के पास पहुंचा, तब जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। वो आदमी जिसकी आंखों में डर था, कांपते हुए मामा के पास आया। उसकी आवाज से घबराहट झलक रही थी। वह डरी हुई आवाज में बोला, मामा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे घर के पास बांस के बाग में कुछ है जो इंसान नहीं हो सकता। रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं, चीजें खुद ब खुद गिरने लगती हैं, जैसे कोई उन्हें फेंक रहा हो। मेरी पत्नी ने तो वहां एक नग्न आदमी देखा जो अचानक गायब हो गया। मामा, मुझे लगता है वह कोई भूत प्रेत नहीं है, कुछ और है, बहुत खतरनाक। मामा, जिनकी ख्याति पूरे गांव में थी, बिना किसी डर के उठ खड़े हुए। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गहरी समझ थी। वे शांति से लेकिन शक्तिशाली स्वर में बोले, तुम घबराओ मत, हम इसे खत्म करेंगे। मामा उस आदमी के साथ बांस के बाग की ओर बढ़े। जैसे ही वे उस बाग के करीब पहुंचे, मामा को हवा में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, एक दबाव, जैसे कुछ छिपा हो। फिर अचानक बांस के झुरमुट से एक तेज खड़खड़ाहट सुनाई दी और फिर एक पेड़ जोर से गिर पड़ा मामा के ठीक सामने। घबराए बिना मामा ने अपनी कमर से एक पुराना चाकू निकाला और बांस के झुरमुट की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम मुझसे डरते नहीं? तुम यहां से चले जाओ या मुझे तुम्हें यहां से निकालना होगा। जैसे ही मामा ने यह कहा, बांस की शाखाएं और पेड़ जैसे किसी बुरी ताकत से झूलने लगे। हवा तेज हो गई और फिर एक काली छाया बांस के बीच से सरकते हुए दिखाई दी। यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक अंधेरा प्रेत था जो जंगल में बुरी आत्माओं के रूप में छिपा हुआ था। मामा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चारण किया, बांस की शाखाएं और पेड़ शांत होने लगे। हवा की आवाज भी धीमी हो गई, जैसे कुछ बहुत शक्तिशाली उस प्रेत को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। चमकते चाकू से मामा ने बांस के पेड़ की ओर इशारा किया और अचानक सब कुछ शांत हो गया। पेड़ फिर से सीधी हो गए और वह अंधेरे साया गायब हो गया। मामा ने फिर उस आदमी के घर की ओर कदम बढ़ाए और घर के हर कोने में तंत्र मंत्र किया। मामा ने घर के सभी सदस्यों को ताबीज दिए और गंभीरता से फुसफुसाते हुए कहा, यह ताबीज तुम्हें सुरक्षा देगा, लेकिन याद रखना, रात को और दोपहर में बांस के बाग के पास मत जाना। वहां कुछ और है जो तुम्हारी जान ले सकता है। उस दिन के बाद बांस के बाग में किसी तरह की हलचल नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुम रात के समय बांस के पास से गुजरते हो तो तुम महसूस करोगे एक अजीब सी ठंडक और डर, जैसे वह बुरी ताकत अभी भी कहीं छिपी हो, तुम्हें देखने के लिए। और जब तुम बांस के झुरमुटों से निकलते हो तो एक कटा हुआ साया अचानक तुम्हारे सामने आ खड़ा हो सकता है। तो क्या तुम उस डरावनी रात को महसूस कर सकोगे? क्या तुम बांस के बाग के पास से गुजरने की हिम्मत कर पाओगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं।